बात देखें, कई मरतबा मैं ये बात अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमारी ये महफ़िल ये सबक का हिस्सा है, ये हमारी तरबियत का हिस्सा है। वरना मुझे भी काम हैं, कोई मैं फजूल और फालतू नहीं हूँ कि मैं यहाँ बैठ के तुम्हारे साथ बात करूँ, और ना मुझे इस बात करने पर कोई ओहदा मनसब ऊँचा मिलना, न तनख्वाह मिलनी है। लेकिन मुझे पता है कि 24 घंटों में थोड़ी सी महफ़िल मजलिस अपनी तालीम और तरबियत के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे जिस्म को रोज़ाना ग़िज़ा की ज़रूरत है, इसी तरीके से रूहानी तौर पर, ईमानी तौर पर हमें तरबीती ग़िज़ा की रोज़ाना ज़रूरत है। कितना उस्ताद बेचारे मेहनत करते हैं, सबकों के दौरान कितना मैं अपना दिमाग ख़राब करता हूँ, खपाता हूँ, क्लासों में बातें करता हूँ, लेकिन फिर भी तुम ख़ुद तन्हाई में बैठ के किसी वक़्त सोचो कि तुम पर तरबियत के लिहाज से कितना असर है। मसलन इसी मजलिस में हम बैठे हैं, अगर गौर किया जाए कितने बच्चे मजलिस के आदाब का लिहाज रखते हैं और कितने बच्चे इसी 5 मिनट की मजलिस में भी अदब के साथ नहीं बैठ सकते। उन बेचारों के लिए यही मुश्किल है, पहाड़ है उनके लिए कि वह अपनी आँख को, अपने दिल दिमाग को, अपने हाथों को, पूरे वजूद को मजलिस का बना के बैठें। ये नहीं हो सकता। कोई बंदा हाथों से खेल रहा होगा, कोई इधर उधर देख रहा होगा, तो हमारी तरबियत के लिहाज से कितना ज़्यादा कमी है। और कई मरतबा अर्ज़ किया है कि तालीम से तरबियत ज़्यादा ज़रूरी है, तालीम से तरबियत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तरबियत नहीं है तो वो तालीम बेकार है, बल्कि उल्टा वबाल है। सिर्फ बेकार नहीं बल्कि उल्टा वबाल है, और वो तालीम उल्टा हम पर हुज्जत है, और कल क़यामत के दिन उसकी वजह से हमें सज़ा का ख़तरा है, हमारी पकड़ का ख़तरा है। समझे? इसलिए तरबियत इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इंसान न बने तो कारी बन के भी बेकार हैं, आलिम बन के भी बेकार हैं, मुफ्ती बन के भी बेकार हैं। इंसान बनना ये नाम है तरबियत का, कि फ़लाँ अच्छा इंसान बन जाए, और ये तरबियत से होता है। ये किससे होता है? तरबियत से होता है अच्छा इंसान बनना। वरना कितने आपको हाफिज़ कुरान मिलेंगे, कितने मौलवी मिलेंगे कि आप उनको देख के यकीन नहीं करेंगे कि ये बंदा 6 महीने 6 साल मदरसे में पढ़ा होगा, साल मदरसे में पढ़ा होगा, हाफिज़ कुरान बना होगा, आलिम बना होगा। आप मानेंगे नहीं, वो कहता रहेगा कि मैंने इतने साल मदरसों में पढ़ा है, लेकिन आप नहीं मानेंगे उनकी ज़िंदगी को देख करके कि ये बंदे क्या हैं? आलिम हाफिज़ हैं, ये कारी हैं। हर गांव में, हर बस्ती में, हर महल्ले में ऐसे बंदे बेशुमार आपको मिलेंगे कि तरबियत ना होने की वजह से हाफिज़ बनने के बाद भी आप उनको अच्छा इंसान नहीं कह सकते। तरबियत ना होने की वजह से आलिम बनने के बाद भी आप उनको एक अच्छा इंसान नहीं कह सकते। इसलिए कि उनके पास आलिम तो बन गए, हाफिज़ तो बन गए, कारी तो बन गए, लेकिन तरबियत ना होने की वजह से अच्छे इंसान नहीं बने। तो वो आज तक वो ख़ुद भी पछताएंगे और उनकी नस्लें भी पछताएंगी। और जब वो अपने औलाद को कहेंगे जी बेटा मैं भी मदरसे में पढ़ा था, तो वो यूँ शक्ल देख, अच्छा तू मदरसे में पढ़ा था, फिर हम भी पढ़ के यही बनेंगे, तो फिर हमें नहीं पढ़ना चाहिए, फिर हमें मदरसे में जाना ही नहीं चाहिए। इसलिए कि हमने मदरसे में पढ़ के तेरे जैसा ही बनना है, तेरे जैसा ही होना है, तो फिर तो हमें मदरसे में नहीं जाना चाहिए। हमारे अपने गांव के इतने बच्चों की, बंदों की मैं मिसालें दे सकता हूं कि ये बंदा मदरसे में पढ़ता रहा, कुरान मजीद का हाफिज़ बना, और बाद में वही नाजायज़ कामों में पढ़ के कत्ल जैसा जुर्म भी उसने किया है। कत्ल इंसान का कहना आसान है, जान बूझ के इंसान को कत्ल भी किया है। किसने? जो मदरसे का पढ़ा हुआ था, लेकिन तरबियत नहीं थी। हाफिज़ तो वो बन गया, मदरसे में तो पढ़ा, 2-4 साल कारियों का दिमाग वक्त तो ख़राब किया, लेकिन वो इतना बिगड़ा कि सिर्फ़ अपनी ख्वाहिशात नफसानिया को पूरा करने के लिए आमदन कत्ल जैसा जुर्म किया। ये कुरान मजीद के अंदर मौजूद है कि जिसने भी जानबूझ कर किसी मोमिन को कत्ल किया, मन कतल मोमिनन, जिसने जानबूझकर कत्ल किया तो उसकी सज़ा क्या है? हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। यानी कुरान ने वो लफ्ज़ बोले जो एक काफिर की सज़ा है, बिल्कुल वही लफ्ज़ कुरान ने बोले हैं उसके बारे में। ये कहना आसान है, कहना आसान है,
اور پھر چلو ایک ہوتا ہے، جیسے میں آج بھی بچوں کو کہہ رہا تھا، ایک ہوتی ہے بد عملی، ایک ہوتی ہے بد فکری۔ بد عملی جتنی بڑی ہو اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، لیکن بد فکری جو ہے، جس کی سوچ ہی بری ہو جائے، یقین کریں یہ لا علاج مرض ہے، اور اس سے اللہ کی پناہ ہی مانگی جا سکتی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ بے عملی اور بے فکری، بے عملی کا علاج ہے، آج بندہ بے عمل ہے کل کو با عمل بن جائے گا، لیکن بے فکری جو ہے، ایک بندے کو فکر ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے، سوچ ہی نہیں ہے کہ میں برا کر رہا ہوں، اچھا کر رہا ہوں، نہیں کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، حرام کھا رہا ہوں، حلال کھا رہا ہوں، کیا کھا رہا ہوں، حرام بول رہا ہوں، برا بول رہا ہوں، جائز بول رہا ہوں، ناجائز دیکھ رہا ہوں، پرواہ ہی نہیں ہے اس کو۔ تو بے فکری جو ہے یہ بے عملی سے بڑا جرم ہے، اور بد فکری بد عملی سے بڑا جرم ہے، اور انتہائی خطرناک چیز ہے بد فکری بھی اور بے فکری بھی۔ بد عملی بھی بری چیز ہے، بے عملی بھی بری چیز ہے، لیکن وہ کم ہے۔ بد فکری اور بے فکری اس سے 1000 گنا بڑی بری چیز ہے۔ اس لیے اپنی فکر اور اپنی سوچ کو ٹھیک کریں، بار بار سوچیں، اپنے آپ کو سوچ والا بنائیں، بے سوچ نہ ہوں، اور اپنے آپ کو اچھی سوچ والا بنائیں، بری سوچ والا نہ بنائیں۔ سوچ اگر اچھی ہوگی تو عمل کے لحاظ سے کتنا ہی بندہ غلطی کر بیٹھے، لیکن سوچ اچھی ہونے کی وجہ سے فوراً سنبھل جائے گا، فوراً توبہ کر لے گا، فوراً اپنی اصلاح کر لے گا، آج نہیں تو کل کر لے گا۔ لیکن اگر سوچ بری ہے، بد فکری ہے، یا سوچ سرے سے کوئی ہے ہی نہیں، بے فکری ہے، تو اس انسان کے لیے بڑی گویا کہ خسارے کی بات ہے، نقصان کی بات ہے، اور اس کی اصلاح بہت مشکل ہے۔ اس پر کوئی چیز، کوئی ہنر، کوئی قابلیت، کسی تبلیغ والے کی تبلیغ، کسی عالم کی نصیحت، کسی پیر کی نصیحت اس پر اثر نہیں کرتی۔ جو بے فکری کے مرض میں مبتلا ہے یا بد فکری کے مرض میں مبتلا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی اصلاح کی فکر اور اس کی توفیق نصیب فرمائے۔